आगे बढ़ते हैं खबरों में। कानपुर के होजरी मार्केट में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है। पिछले 3 दिनों से फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत सभी विभाग आग को बुझाने में जुटे हुए थे। कानपुर के कपड़ा बाजार में लगी आग को आखिरकार बुझा दिया गया है। गुरुवार रात को आग लगने के बाद से लगातार अधिकारी स्थिति काबू में होने का दावा कर रहे थे, लेकिन मार्केट के अलग अलग हिस्सों में आग धधकने की खबरें आ रही थी। हालांकि ताज़ा जानकारी के मुताबिक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग को बुझाने के लिए आगरा, लखनऊ और प्रयागराज से हाइड्रोलिक फायर ब्रिगेड मंगवाई गई। वहीं जानकारी के मुताबिक 1000 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पानी ला चुकी हैं। चारधाम यात्रा से पहले केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई। ताजा बर्फबारी ने इलाके में ठंड बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। चारधाम यात्रा और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। वहीं ताजा बर्फबारी ने यात्रा की तैयारियों को धीमा कर दिया है। धाम के रास्ते पर जमी बर्फ को पहले हटा लिया गया था, लेकिन फिर बर्फबारी होने के बाद दोबारा बर्फ को हटाया जा रहा है। बर्फबारी के बीच केदारनाथ धाम में नए निर्माण का काम भी चल रहा है। चारधाम यात्रा इसी महीने की 22 तारीख से शुरू होनी है। वहीं 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं। उदयपुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि लाखों का सामान मिनटों में खाक हो गया। उदयपुर के बेदला इलाके में स्थित फर्नीचर फैक्ट्री से आग की लपटों को निकलता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी भीषण थी कि धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही आग पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले चुकी थी। हालांकि गनीमत की बात यह है कि फिलहाल इस आग की वजह से किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं आई है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ महीने पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगी थी। 3 महीने में ये दूसरी बार है जब इस फैक्ट्री में आग लगी है। राजकोट एयरपोर्ट पर एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। नशे में धुत एक ऑटो ड्राइवर ने वीआईपी बैरिकेड तोड़ते हुए एयरपोर्ट परिसर में दाखिल होने की कोशिश की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजकोट एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ऑटो ड्राइवर ने वीआईपी गेट का बैरिकेड तोड़ दिया और एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश की। बैरिकेड तोड़ने के बाद ऑटो वहीं पर रुक गया और इससे पहले वो कोई और नुकसान कर पाता। मौके पर तैनात सीएसएफ कर्मचारी ड्राइवर को पकड़ने पहुंचे। सीआईएसएफ अधिकारियों और पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे में धुत था और इस वजह से वो ऑटो से कंट्रोल खो बैठा। वहीं उसके ऑटो से कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई है। हालांकि घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ड्राइवर के मकसद को लेकर जाँच कर रही है। चेन्नई में एलआईसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। चेन्नई के अन्नासलाई इलाके में स्थित एलआईसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि छुट्टी का दिन होने की वजह से ऑफिस में ज्यादा लोग नहीं थे और जितने लोग थे उन सभी को वक्त रहते बाहर निकाल लिया गया, जिस वजह से जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग को निचली मंजिल तक फैलने से रोका और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों के मुताबिक आग बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी थी और पहली नजर में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सिलीगुड़ी में G20 प्रतिनिधियों का अनोखा अंदाज देखने को मिला। कल्चरल नाइट के दौरान कई प्रतिनिधि डांस करते यहाँ नजर आए। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की हैं। सिलीगुड़ी में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान वहां एक कल्चरल नाइट और गाला डिनर का भी आयोजन किया गया। इस खास प्रोग्राम में पश्चिम बंगाल के पारंपरिक डांस और गाने की एक झलक दिखाने की कोशिश की गई और इसी बीच G20 प्रतिनिधि भी कलाकारों के साथ थिरकते नजर आए। ढाक की धुन पर सभी विदेशी मेहमानों ने जमकर डांस किया। बिहार के कटिहार से अस्पताल की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जिन लाइफ सेविंग दवाओं को गरीबों को दिया जाना था, उन्हें अस्पताल परिसर में जलाया जा रहा था। कटिहार पुलिस ने हसनगंज स्वास्थ्य केंद्र पर छापेमारी कर एक्सपायरी दवाओं का जखीरा बरामद किया है।
छापेमारी के दौरान एक तालाबंद कमरे से कई कार्टन दवाई बरामद किए गए हैं, जिनमें पड़ताल करने पर कई जीवन रक्षक दवाएं भी मिली। डॉक्टरों पर आरोप है कि इन्होंने सभी दवाओं को कमरे में बंद कर एक्सपायर होने के लिए छोड़ दिया था और दवाई वितरण में भी गड़बड़ी की गई। यही नहीं, बर्बाद हुई दवाओं को छिपा-छिपाकर जलाने की भी कोशिश की जा रही थी। मामले का पर्दाफाश होने के बाद अब संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में एक बदमाश ने पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश की। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कुरुक्षेत्र में लुटेरों के हौसले किस कदर बुलंद है, उसका एक सबूत ये वीडियो है। बाइक पर सवार आए इन लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर काम कर रहे एक कर्मचारी को अपना निशाना बनाया। इस वीडियो को एक बार फिर देखिए। पेट्रोल पंप पर कर्मचारी अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था और इसी दौरान घात लगाकर बैठा ये लुटेरा बाइक को दौड़ाते हुए लाया और सीधे कर्मचारी की कमर पर लटके बैग पर झपट्टा मारा और उसे खींचता चला गया। लेकिन लुटेरों का प्लान फेल हो गया। झटके की वजह से कर्मचारी बैग के साथ ही जमीन पर गिर गया और लूट की कोशिश नाकाम रही। उत्तर भारत में हुई बारिश ने तैयार फसल को बर्बाद कर दिया है और ऐसे में अब परेशान किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पंजाब के बटाला में किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसलों के नुकसान को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से जुड़े किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिए और खराब फसलों का मुआवजा और गन्ने का बकाया मांग रहे हैं। किसानों के इस प्रदर्शन की वजह से रेल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक 12 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया, वहीं कुछ ट्रेनों को रद्द करने की नौबत आ गई। झारखंड के लोहरदगा में एक सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत के बाद इलाके में जमकर हंगामा हुआ है। स्थानीय लोगों ने सड़कें जाम कर दी, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज कर भीड़ को हटाना पड़ा। तेज रफ्तार ट्रक साइकिल सवार बाप बेटे को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में पिता ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे से गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करने की ठानी और ट्रक चालक की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग रखी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब लोगों को समझाकर हटाने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठी चार्ज कर उन्हें हाईवे से हटाया। मुंबई पुलिस ने एक स्टंटबाज को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले युवक का लड़कियों को बाइक पर बैठा करके स्टंट करने का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई। वीडियो में स्टंटबाजी कर रहा यह शख्स अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। वीडियो में युवक लड़कियों को बाइक पर बैठाकर एक पहिए पर बाइक चलाता नजर आ रहा है। यहाँ यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक लड़की बाइक के आगे बैठी हुई है तो वहीं दूसरी लड़की किसी तरह पकड़ बनाकर बाइक के पीछे बैठी है। खतरे का खेल देखिए, तीनों ही लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। रील के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद युवक पर केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक महिला के मंदिर में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। लोगों के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया गया है। लखीमपुर खीरी के पलिया इलाके में एक महिला ने मंदिर पहुंचकर नमाज पढ़ने की कोशिश की। मंदिर में नमाज पढ़ने की जानकारी जैसे ही लोगों को हुई, वैसे ही लोग वहां इकट्ठा हो गए और मंदिर में नमाज का विरोध किया गया। लोगों के ऐतराज जताने पर मामला गरमा गया और महिला लोगों से झगड़ने लगी। हालात देखते हुए पुलिस को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुट गई है। अमेरिका के कई राज्य इस वक्त तूफान की मार झेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान की चपेट में आने से अब तक 32 लोगों की मौत भी हो चुकी है। पश्चिमी अमेरिका में आए भीषण बवंडर ने तबाही मचाई है। ये बवंडर अमेरिका के अरकानसास, इलिनॉइस और आयोवा समेत कई राज्यों से होकर गुजरा और हर जगह कई घर तबाह हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बवंडर के कारण अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बवंडर की तीव्रता और उसके कारण मची तबाही की गवाही दे रहे हैं। लोगों के घर, दुकानों, स्कूल, कॉलेज जो भी बवंडर के रास्ते में आए वो मलबे के ढेर में तब्दील हो गए।
ईरान में हिजाब न पहनने पर एक आदमी ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। हैरानी की बात यह है कि हमले के बाद पुलिस ने महिलाओं को ही गिरफ्तार कर लिया। ईरान में चले लंबे हिजाब विरोधी प्रदर्शन के बाद सामने आई इस घटना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। दुकान में खड़ी इन महिलाओं को हिजाब के बिना देखकर एक शख्स अपना आपा खो बैठा और महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया। ये पूरा किस्सा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने हिजाब को देश के कानून का हिस्सा बताया और कानून के पालन की बात कही। दक्षिण कोरिया के जंगल इस वक्त आग की चपेट में। जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के जंगलों में लगी आग सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बर्बाद कर चुकी है और अब ये आग रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है। तेज हवाओं की वजह से आग लगातार फैल रही है और तमाम कोशिशों के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक आग से बढ़ते खतरे को देखते हुए 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है और परिवारों को सुरक्षित जगह जाने की अपील की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के आज 403 दिन दरअसल पूरे हो चुके हैं। बीती रात रूसी सेना ने पश्चिमी यूक्रेन पर बमबारी की, जिसमें दावा है कि 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। पश्चिमी यूक्रेन के कई शहर अब भी जंग का मैदान बने हुए हैं। बखमुत समेत आसपास के इलाकों में आमने सामने की लड़ाई जारी है, तो वहीं रूसी सेना अब भी मिसाइलें दाग रही है। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक एक हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग घायल हैं। पश्चिमी यूक्रेन के वो शहर जहां एक समय 70,000 से ज्यादा लोग रहते थे, अब खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कई लोग पहले ही शहर छोड़कर जा चुके हैं। वहीं इन हमलों के बाद अब बाकी भी शहर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे हैं। Z News।